एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के ऊपर ले जा रहा था, कावड़ में बैठा करके। रास्ते में चलते चलते माता पिता ने एक पानी पीने की जो है इच्छा जाहिर की कि हम पानी पिएंगे। तो श्रवण कुमार एक बर्तन ले करके और जो है एक नदी के किनारे वो चला गया। नदी के किनारे जा कर के और उसने वहाँ पानी भरना शुरू किया। उधर से क्या होता है कि राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। तो राजा दशरथ ने जैसे ही श्रवण कुमार ने वो जो पात्र डुबोया और पात्र में गुटगुट की आवाज़ आई, तो गुटगुट की आवाज़ के बाद में जो है उस आवाज़ शब्द विधि बाण के द्वारा ही जो है एक दशरथ ने एक बाण चलाया और उस बाण चलाने से जो है वो बाण उसके जो है जो श्रवण कुमार के लग गया। और श्रवण कुमार के लगते ही जो है श्रवण कुमार ने हाय राम इस तरह से आवाज़ की उसने। अब राजा दशरथ जो थे तो उसने सोचा कि भाई ये तो किसी आदमी के जो है लग गया है बाण और ये तो राम का ही भक्त है। तो तुरंत वहाँ जा कर के उसने जो है उसको संभाला श्रवण को। और श्रवण को संभालने के बाद में श्रवण करा रहा था और कराते कराते जो है श्रवण ने कहा राजा दशरथ से कि मेरे अंधे माता पिता हैं, उन अंधे माता पिता को जो है मैं पानी ज़रूर पिला देना। तो अब उस तरह से ये कहते कहते जो है श्रवण कुमार के प्राण छूट गए, प्राण चले गए। और जो है अब राजा दशरथ उनके लिए जो है पानी लेकर के चला। श्रवण कुमार के माता पिता थे, अंधे थे, वो बैठे थे कावड़ में, तो लेकर के पानी चला। तो उनको पानी देने के लिए जब कहा उनको, तो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो श्रवण कुमार की आवाज़ पहचान गए और जो है उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे बेटे श्रवण की आवाज़ नहीं है और ना उसकी कोई चाल है, ना कोई आवाज़ आई है, मैं कौन हूँ आप। तो उसने कहा, सारी बात बताई कि मैं राजा दशरथ हूँ इस तरह से, और जो है मेरे बाण के द्वारा जो है ये कि श्रवण कुमार मारा गया है मेरे बाण के द्वारा। तो ये कहते कहते जो है अब उसके वो आंसू छूट गए, या यूँ कहें कि दशरथ जो थे उनको पानी पिला रहा था और पानी पिलाते पिलाते जो है ये बात कही। तो श्रवण कुमार के माता पिता थे, तो श्रवण कुमार ने भी जो है उनको एक श्राप दे दिया कि श्राप में जो है उनको राजा दशरथ को श्राप दिया कि जो है एक दिन मैं जो हम जैसे मर रहे हैं वैसे आप भी जो है पुत्र के वियोग में एक दिन आप पुत्र के वियोग में मर जाओगे। ये जो है श्राप दे दिया उनको, श्राप दे करके। और उधर उस जो है जब समय आ गया, तो समय आने के ऊपर जो है एक राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, राम को राज्य तिलक होने जा रहा था। उस समय जो है कैकेयी ने एक जो है वरदान मांगा, वो जो है उसमें राजा दशरथ से। और दशरथ ने एक बार जो है कैकेयी ने राजा दशरथ की एक सहायता की थी, एक युद्ध में एक विपत्ति में फंस गए थे राजा दशरथ। तो उस विपत्ति में उसने कैकेयी ने सहायता की थी। तो कैकेयी को ये जो है प्रश्न होकर के और कह दिया था राजा दशरथ ने कि जो कोई वरदान मांगो। तो कैकेयी ने मना कर दिया था कि जब भी कोई समय आएगा तो मैं आपसे वरदान मांगूंगी। तो उस समय जो है एक राज्याभिषेक जो एक मंत्रा दासी थी, वो मंत्रा दासी ने जो है एक उसको जो है इस तरह से भर कर के और जो है इसको कह दिया कि अब मौका आ गया है जो है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए 14 वर्ष का राज मांग लो। तो ये जो है दशरथ के सामने जो है एक अपनी वरदान मांगा। राजा दशरथ जो था वो घबरा गया, यानी उसमें भरत को राज देने के लिए तो तैयार था, लेकिन राम को 14 वर्ष देने की वो वनवास देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उस समय भगवान राम आए, तो राम ने जो है उसमें राजा दशरथ को ये जो है उस समय याद दिलाई कि अपने वंशज में जो है ये एक परंपरा रही है कि रघुकुल रीति सदा चरियाई, प्राण जाए पर वचन नहीं। तो उस समय भगवान ने याद दिलाया था कि जो है हमारे वंश की हमारे पर जो परंपरा चली आ रही है कि जो है चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाने चाहिए। तो राम जो है उसी समय तैयार हो गए वन में जाने के लिए। और जो है उस समय तो राम ने भी कहा था कि उस समय कि जो माता पिता गुरु प्रभु की वाणी ये जो है बिना विचारे ही जानी, निश्चित रूप से जो है कि जो है इनकी बात को मान लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है आज का युग में यूँ कहना चाहूँगा, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो माता पिता गुरु और भगवान की जो वाणी होती है उसको हमेशा मान लेना चाहिए। और जो रघुकुल रति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं, अपने जो दिव्य वचनों को जो है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। धन्यवाद।